बड़ा फुदू समझ रखा है आपने मुझे। और मैं 1.5 आना हूँ, 1.5 आना। मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया मैंने। 25 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मेरे पैसे मुझे वापस कर। ये तो चल मेरे साथ थाने। अरे क्यों नहीं निर्देशक जी, आप जहां मुझे लेकर जाना चाहते हैं ले जाइए। अरे हम कहां कह रहे हैं कि हम आपके चलचित्र में काम नहीं करना चाहते। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि जहां आपने 25 लाख रुपए डाले हैं उधर और 5-7 करोड़ रुपए डाल के हमारे साथ एक सुप्रसिद्ध चलचित्र बनाइए निर्देशक जी। लूट रहे हो मुझे सारे मिलके। धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे। अवश्य धोखा दिया हमने आपको, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने चमन पुत्र को धोखा दिया था और चमन पुत्र जैसे कई भोले बालकों को। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। और हम आपकी तरह पैसे लेकर कहीं भागे नहीं, यहीं खड़े हैं आपके सामने। और आपका धन वो भी हमारे पास ही है। चमन पुत्र प्रकट हो। हेलो सर। उत्तरी इस बैग में मेरे 20 लाख है और इस बैग में बाकी के 35 लाख जो आपके। भाजी मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अरे ये शाचल कहां से आ गया? पुत्र, हमें आपके पैसों का कोई लोभ नहीं है। हम केवल आपको ये समझाना चाहते थे कि आप लोगों को कामयाबी के आसान और झूठे रास्ते दिखाकर उन्हें गुमराह करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कामयाबी केवल मेहनत से पाई जाती है। यदि आप भी इस आसान रास्ते के चक्कर में ना पड़ते तो इस तरह ठगे ना जाते। औरों को गुमराह करने की बजाय यदि आप अपनी कला को तराशने के लिए मन लगा के परिश्रम करते हैं तो आज आप एक अच्छे नामी निर्देशक होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी आप। ये मैंने क्या कर दिया, बड़ी गलती हो गई जी मुझसे। ये जितना भी पैसा इकट्ठा किया है मैंने तो लोगों को लूट के पैसा इकट्ठा किया है जी सारा। अब पता चला जब मैं खुद लूटा हूं तो कितना दर्द होता है जी। जब मैंने उन लोगों को लूटा होगा तो उन बेचारों को तो बहुत दर्द हुआ होगा। बहुत गलती हो गई, माफी चाहता हूँ जी। हमें खुशी है इस बात की कि आप बात को समझ गए हैं। अब हम आपको आपका धन दे सकते हैं। बस इतना निवेदन है आपसे कि वो धनराशि आप उन सभी को लौटा दीजिए जिनको आपने ठगा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मेरी तौबा, और मैं सबके पैसे एक एक पाई लौटा देनी है जी। और आपसे वादा करता हूँ दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। जाने से पहले मेरा एक डाउट क्लियर कर दो जी प्लीज। मालिकों ये बताओ आप हो कौन? यम है हम। हाँ जी। और ये हैं चित्रगुप्त। ओ, सच्ची सच्ची प्रभु। देखो यम जी, अब दिल्ली वापस चले। चमन पुत्र तुझे हीरो नहीं बनना? नहीं सुभाष जी, अब अगर मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है ना तो बहुत कुछ सीखना है लाइफ में। इसीलिए मैं वापस जाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा और फिर से लौटूंगा।
और ईमानदारी से एक हीरो बन के दिखाऊंगा। अद्भुत अद्भुत चमन पुत्र, हमें अभिमान है आप पर। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। चलें। चलिए। आपका धन। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। पर यम भाई कुछ भी बोलिए, डुप्लीकेट ना मस्त लेकर आए। कहाँ मिला आपको ये? प्रभु, डुप्लीकेट मतलब प्रतिरूप। नहीं चमन पुत्र, ये डुप्लीकेट नहीं है, ये महेश पुत्र है जिन्होंने शाचल का रूप धारण किया। यम भाई, माना कि आप ग्रेट हैं, पर ऐसी बातें तो मत करो जो सर के ऊपर से जाए। अरे मेरा मतलब है, कभी भैंसा बाइक बन जाता है, फिर बाइक आदमी बन जाता है, और वो भी सुपरस्टार। ऐसा थोड़ी होता है, हैं? ऐसा होता है चमन पुत्र, हम अभी दिखाते हैं आपको। शाचल पुत्र को वापस वाहन में परिवर्तित करके दिखाएं। नहीं महाराज, चमन पुत्र दिल के कच्चे हैं, डर जाएंगे। कृपया अकेले में वाहन कीजिए। आप सही कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। चमन पुत्र, हमारा वाहन वहां पीछे खड़ा है, हम अभी लेकर आते हैं। शाचल पुत्र, आप चलिए हमारे साथ। जी प्रभु। बाय। महेश पुत्र, प्रभु, शाचल पुत्र। परिवर्तित होने का समय आ गया है पुत्र। हाँ प्रभु। प्रभु, एक दो चलचित्र कर लेता तो। ये शाचल बनने में बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु। प्रभु, आपके साथ तो आनंद ही आनंद है प्रभु। महेश पुत्र, अद्भुत। अरे बाइक आ गई। वो शाचल कहाँ गया? वो वाहन में परिवर्तित हो गए। आप भी ना यम भाई, कुछ भी बोलते हैं। पर हम दिल्ली इस बाइक में जाएंगे? हाँ पुत्र। फिर तो कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। तो मैं आराम से इस साइड कार में बैठ जाऊं? नहीं नहीं चमन पुत्र, वो हमारी जगह है, वहां तुम नहीं बैठ सकते। चित्रगुप्त जी, एक क्षण। महेश पुत्र, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप चमन पुत्र को यहाँ और चित्रगुप्त जी को हमारे पीछे बैठने की अनुमति दें। अगर चित्रगुप्त जी हमसे विनती करे तो बैठने देंगे। चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी। महेश, हमें वहां बैठने दीजिए कृपया। बैठ जाइए चित्रगुप्त जी। चमन पुत्र, आइए बैठिए। या? ओके। ये। आप तैयार हैं पुत्र? यम भाई, घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। पता नहीं पापा क्या बोलेंगे, मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। मुझे घर नहीं जाना, प्लीज। चमन पुत्र, चिंता मत करो, हम हैं ना। ओके, चलो। महाराज, हमें एक बात की चिंता हो रही है। महेश पुत्र तो हमें 2 पल में वहां पहुंचा देंगे, लेकिन हम अगर गायब होकर वहां प्रकट हो गए तो चमन पुत्र को सदमा ना लग जाए। दिल के बड़े कच्चे हैं।
आप सही कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। चमन पुत्र को सुला दीजिए। चमन पुत्र, आप सो जाइए। अद्भुत चित्रगुप्त जी, आइए चंद्रपुरी चलते हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ये दोनों सचमुच घर छोड़कर तो नहीं भाग गए। मैं तंग भी बहुत करता था उनको, मुझसे परेशान हो गए होंगे, पर क्या करूं, मुझे अच्छा लगता था उनको परेशान करना। प्लानिंग करूं तो किस पे करूं, कोई है ही नहीं। बिंदिया, बिंदिया रानी। आई बबलू पापा। क्या हो रहा है? बबलू पापा और बुलाया उनको। हाँ वो मैंने कहा ऐसे ही पूछ लूं, तुम्हारे भाइयों का फोन वोन तो नहीं आया कुछ? नहीं बबलू पापा, उन्होंने फोन नहीं आया। अब तो हमको भी चिंता हो रही है। अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? सारे मोहल्ले में मेरे नाम की मिठाई बंटवा दो, हाँ? कि तुम्हारे भैया मुझसे डरकर भाग गए। बबलू पापा, हाँ। वो एक बात पूछें? पूछो ना। हमरे भैया ना कोनो से डरते नहीं हैं। हाँ। हाँ? और हमरे भैया पक्का आएंगे। आएंगे हमरे भैया। हाँ। तुम्हारे करण अर्जुन नहीं आएंगे। बिंदिया, आना होता तो कब के आ चुके होते। कहीं कहीं ये सोफे के नीचे से निकल आते हैं और कहते हैं हम यम लोग से आए हैं, यम है हम। हाँ? बबलू पापा, हमने बोल दिया ना हमरे भैया आएंगे तो पक्का आएंगे। बिंदिया मेरी रानी, सुबह सुबह अशुभ बातें नहीं करते, कभी कभी सच हो जाती हैं। बबलू पापा, हमने बोला ना हमरे भैया आएंगे तो पक्का आएंगे। हाँ। और वो हमको थोड़ा सा मंजू से काम है तो हम करके आते हैं। हाँ। और हमरे भैया आएंगे। हाँ। तुम्हारे भैया कभी नहीं आएंगे। उठो चमन पुत्र, उठो। इधर देखो, उधर देखो, ये चंद्रपुरी या मुंबई में भी है? नहीं पुत्र, हम दिल्ली पहुंच गए। इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं कितनी देर तक सो रहा था? कुछ ही क्षणों के लिए पुत्र। चलिए, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलिए प्रभु। अरे हमरे भैया आ गए। चमन भी आ गया। बबलू के पापा, पापा जी। वाह, हमरे भैया आ गए। क्या बात है? अरे भैया आ गया। यार यम और चमन आ गया। कैसे हो? चमन भी आ गया। ये भी आ गया। अरे मेरा चरा चमन, कैसा है तुम? अचानक कैसे आ गया बेटा? अरे अचानक के भाई, दाकड़ तरीके से फिल्म की शूटिंग करना आया होगा ये छोरा। क्यों भाई? चमन, मुझे तो लगा कि तुम ऐवे ही हो, पर तुम तो सचमुच के स्टार निकले। अच्छा सुनो, हीरो बनने के बाद हम सबको भूल तो नहीं जाओगे ना तुम? एक मिनट, ये सब छोड़ो, हमारे मोहल्ले के सबसे पहले हीरो का ऑटोग्राफ चाहिए मुझे। बस कीजिए आप सब, कोई हीरो वीरो नहीं हूं मैं। बल्कि आज मैं इतना शर्मिंदा हूं कि ये भी कहने को मन नहीं कर रहा है कि इधर देखो। अरे चढ़िया, ऐसा क्यों बोलता है बाबा? पिताजी, सच क्या है अभी आपको बताता हूं। मैं गधा था, समझा ही नहीं कुछ। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि जब तक आपके सारे पैसे मैं कमा के आपको वापस नहीं करूंगा ना,
अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको मैं। अरे चिड़िया, चमन चिड़िया, तुम अपने बाप को छोड़ने की बात सोच भी कैसा सकता है? अरे बाहर में क्या पैसा वैसा? अरे तुम तो हमारी जिंदगी है बच्चा, हमारी जिंदगी। तुम्हारे बगैर हम कैसा जीता? तुम नहीं आता तो हम जिंदा कैसा रहता? आर्यम भाई, मुझे माफ कर देना। मैंने पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या गलत सोचा था, लेकिन तुम तो महान है भाई, बहुत महान है तुम। अरे तुम हमारे बेटे को इधर चंद्रपुरी वापस लेकर आया। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा आर्यम भाई। नहीं चंद्रानी पुत्र, हमने कोई महान कार्य नहीं किया। हमने केवल वही किया है जो एक मनुष्य का धर्म है। मुसीबत के समय दूसरों के काम आना। लेकिन अब मैं जीवन में कुछ बनूं या ना बनूं, ऐसी बेवकूफी दोबारा नहीं करूंगा। आई स्वेयर। अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत। आप एक अत्यंत ही नेक, भले और बहादुर मनुष्य है। सच कह रहे हैं, भूल प्रत्येक मनुष्य से होती है, किंतु उस भूल को मानना और मानकर स्वयं को बदल पाना, ये केवल एक बहादुर मनुष्य कर सकता है। और वो कार्य आपने करके दिखाया। हम सभी को आप पर अत्यंत गर्व है ना? और रही बात लायक होने की, तो हमें पूरा भरोसा है चमन पुत्र। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बशर्त है आप उस कार्य में पूरे लगन से, पूरे मन से खूब मेहनत करें, क्योंकि कामयाबी का कोई आसान रास्ता नहीं होता है चमन पुत्र। चमन, आज जिस हिम्मत से तुमने अपनी गलती मान ली ना, तुम वैसे भी हम सब के हीरो बन चुके हो। खुशी के आंसू आ गए। एक बात कहूं, आप लोग सब ना बहुत अच्छे हो। आई लव यू ऑल। तुम भी बहुत अच्छे हो चमन। और भैया, एक बात पूछे, अब इतने दिन आप मुंबई में रहे, आपको हमरे बबलू के पापा की याद नहीं आई? बिंदिया, वो तो बहुत ही याद कर रहे थे आपको, है ना पापा जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे बलदेव तो कुर्सी और पंखों से बात करता रहता। अरे यम जी कहाँ हो? तो आप कब आएंगे? अरे यम जी कहाँ हाथ कर गया? यम जी तंग करो। यम जी ये है, यम जी वो है। पापा जी 3-4 बार और बोल दो ऐसे। पापा जी की तो आदत है आप पाए उड़ाना। और वैसे चित्रगुप्त जी, गलतफहमियां इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। बाकी उस दिन पुलिस बुला दी थी तो आई एम सॉरी। नहीं बबलूक पापा, हमें आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है। ठीक है, आप हमारे प्रिय जीजा जी जो ठहरे। और हम ये जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, बस बोलने में शर्माते हैं। अरे शर्मिला है। बड़े दिनों से नजर थी मेरी तुझ पे, आज मैं तुझे खोल कर ही रहूंगा। अरे मत करो पुत्र, हमें गुदगुदी हो रही है। अरे बस करो पुत्र, हमसे गुदगुदी बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे नहीं मानेगा ये लड़का, इसे डराना ही पड़ेगा। अरे ये अचानक स्टार्ट कैसे हो गई? लगता है खराब हो गई, रात खाने से ठीक होगी। महेश, पुत्र महेश,
क्या हुआ? महाराज देखिए ना इस बबलू पुत्र को, मुझे कभी गुदगुदी कर रहा है, कभी मार रहा है। वाह बबलू पुत्र वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। महाराज देखिए ना। चित्रगुप्त जी। बबलू पुत्र, आप हमारी बाइक के साथ क्या कर रहे थे? मैं इसे खोलकर ठीक कर रहा था मामा जी। किंतु पुत्र, जो वस्तु खराब हुई नहीं है उसे ठीक कैसे करेंगे आप? गलत टाइम पे आ गए मामा जी, बाद में खोल लूंगा इसे। ठीक है मामा जी। देखिए प्रभु, हमारा महिष एक छोटे बच्चे से छुई मुई सा डर गया। गुदगुदी तो आपको भी होती है चित्रगुप्त जी। अगली बार मानव रूप में आने दीजिए मुझे, तब बताऊंगा। प्रभु जवाब दे दिया चित्रगुप्त जी। इधर देखो, चमन पुत्र। उधर देखो, वहां ना एक लाइव कॉमेडी शो होने वाला है, आप लोगों को देखना है? काय कॉमेडी तो? प्रभु लाइव कॉमेडी, लाइव मतलब जीवित, कॉमेडी मतलब हास्य। जीवित हास्य कार्यक्रम वहां हो रहा है। यदि जीवित हास्य कार्यक्रम है तो हम अवश्य चलेंगे चमन पुत्र, क्योंकि हमें हंसना अत्यंत पसंद है चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी चलिए प्रभु, चलिए। चलिए। शुरू होने वाला है कॉमेडी शो, देखो। बहन जी जी। हमारी कोई मांगे तो है नहीं, और लड़की हमें पसंद है। बस एक बार बेटा सुंदर देख ले। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। लड़के का नाम सुंदर, वो दिखने में अति सुंदर। लड़के को देखोगे ना आप तो उसकी सुंदरता में मुग्ध हो जाएंगी। चमन पुत्र, आप केवल हंसे जा रहे हैं। यहाँ पर तो विवाह की बात हो रही है, हास्य कहाँ है? अरे उधर देखो, लड़के को आने दो, फिर शुरू होगा हास्य। अरे भाई सुंदर कहाँ है, बुलाइए तो सही। पंडित जी, सुंदर तैयार हो रहा है। मेरा नाम भी सुंदर है और मैं हूँ भी सुंदर। चमन पुत्र, इसमें हास्य कहाँ है? अरे ये सुंदर नहीं, बंदर है, फिर भी इसका घमंड देखो। सुंदर बंदर है चित्रगुप्त जी। बेटा सुंदर, ये है उर्वशी। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। और ये उनकी माता जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। देखिए बहन जी, लड़के लड़की ने एक दूसरे को तो देख लिया, अब आगे जो कुछ भी होता है हम आपको फोन पर बता देंगे। ठीक है जी, हम चलते हैं। नमस्ते। What is this पंडित जी? हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसा मैं सुंदर हूँ, लड़की भी मुझे वैसी ही सुंदर चाहिए। मेरी सिर्फ 3 ही डिमांड है। लड़की गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। चमन पुत्र, लेकिन इसमें हास्य कहाँ है? अरे ये जो सुंदर है ना, ये फेमस है हर लड़की को रिजेक्ट करने में। पंडित जी ने एक लड़की नहीं छोड़ी होगी इसको दिखाने के लिए, पर फिर भी ना ये सबको मना करता रहता है। पता नहीं अपने आप को कहाँ का हीरो समझता है। देखो तो इसको। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे जजमान। इनके कुंडली के मुताबिक अगर अगले 2 दिन के अंदर विवाह ना किया गया तो अगले 2 साल तक कोई चांस नहीं है। चमन पुत्र, हमें एक बात समझ में नहीं आई। सुंदर पुत्र को उर्वशी देवी सुंदर क्यों नहीं लगी? वो गोरी नहीं थी ना। क्या? आजकल ऐसे होता है हम भाई, लड़का ना चाहे जैसा भी लगे,
हाथी जैसा मोटा, और उसे लड़की एकदम टिप टॉप चाहिए, पतली, सुंदर, गोरी, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसी लड़की। उस हिसाब से उर्वशी ना सुंदर नहीं थी। चल भाई, चलिए, सेठ जी दुकान पे इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर हुई, चल। अरे हाँ यम भाई, चित्रगुप्त सर, सी यू, बाय बाय। चल चल लड्डू। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये मनुष्यों ने सुंदरता के कितने विचित्र मापदंड बनाए। पतला सुंदर है, मोटा सुंदर नहीं, काला सुंदर नहीं, गोरा सुंदर है। प्रभु इस तरह से तो हम भी सुंदर नहीं है और सुंदर भी सुंदर नहीं है। विचित्र है चित्रगुप्त जी। आपके पिताश्री ब्रह्मदेव ने सृष्टि के हर एक कण में, हर एक मनुष्य में सुंदरता भरी है। कितना दुख होगा उन्हें जब उन्हें यह पता चलेगा कि मनुष्य उनकी रचना का अनादर कर रहे हैं। चित्रगुप्त जी, मनुष्य की सुंदरता के पैमाने ईश्वर की रचना से भी बड़े हो गए हैं। प्रभु इसी बात का तो दुख है। दुख तो हमें उन देवी के बारे में सोचकर हो रहा है जो अत्यंत सुंदर है, किंतु मनुष्य उनकी सुंदरता को पहचाना नहीं। भैया, किसकी सुंदरता कौन नहीं पहचान रहा है? बिंदिया बहन, आप उर्वशी देवी को जानती हैं? हाँ, वो ना जिसकी अम्मा हमेशा उसकी शादी को लेके परेशान रहती हैं। तो क्या आप हमें उनसे मिलवा सकती हैं? काहे? हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो अत्यंत सुंदर है और उनके आत्मसम्मान को उजागर करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए भैया, हम ले चलते हैं आप। आइए। चलिए। कितनी बार तुमको बोले हैं कि क्रीम मुंह पे लगाया करो, हमारी बात मानती ही नहीं हो। अरे गोरा होने का क्रीम है, समझती काहे नहीं है? माँ, एक हफ्ते से हर रोज यही क्रीम लगा रही हूँ, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं? अगर तू गोरी नहीं होगी तो कौन करेगा तुझसे शादी? एक क्षण देवी। ये कैसे विचार प्रदान कर रही है आप अपनी पुत्री को? कौन है आप? और हम माँ बेटी के बीच में काहे बोल रहे हैं? बहन, ये हमारे भैया हैं। यम है और ये हैं चित्रगुप्त। देवी जी, हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि आपकी पुत्री अत्यंत सुंदर है। आप इस प्रकार की अनुचित बातें कहकर का मनोबल ना गिराएं। अरे आप सही कह रहे हो। एक माँ के लिए तो उसकी बेटी हमेशा ही सुंदर होती है। कि दुनिया का क्या करे जो हमारी बेटी को सुंदर ही नहीं मानती। कैसे करेंगे इसका ब्याह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहन, आप रोइए मत, आप आइए हमारे साथ। देवी, एक बात कहें, आप उस ईश्वर की कल्पना है जिन्होंने इस सृष्टि की रचना बड़े प्रेम से की। क्या आपको लगता है कि वो ईश्वर किसी भी मनुष्य को सुंदर नहीं बनाएगा? हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप जैसी भी हैं अत्यंत सुंदर है। प्रभु, ये देखिए उसी मनुष्य की तस्वीर है। प्रभु, मैं सारी उम्र चंद्रपुरी दिल्ली में यमराज का रोल करने के लिए इस तरह का बनकर घूमता रहा, क्योंकि मुझे
यमराज जैसा दिखना था, लेकिन प्रभु आप ऐसे दिखते हैं। देवी जी, इस चित्र में जो मनुष्य है वो आपके कौन लगते हैं? ये मेरे पिताजी है। पिछले साल ही इनका देहांत हुआ। इनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी शादी देखें, पर अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि मेरी कभी शादी भी होगी। देवी, हम आपको वचन देते हैं कि आपके पिताजी की इच्छा अवश्य पूर्ण हो। आपका विवाह अवश्य होगा, और उसी सुंदर के साथ होगा जो आपकी सुंदरता पहचानने में असमर्थ है। लेकिन कैसे? आप कैसे समझाएंगे उन्हें? सुनने में आया है कि अगर अगले 2 दिन में उनका रिश्ता नहीं हुआ तो अगले 2 साल तक नहीं होगा। प्रभु, समय वाकई कम है। आपको जल्दी ही कुछ करना होगा, आपकी लीला दिखानी होगी। प्रभु रोकिए रोकिए रोकिए। प्रभु, यही वो स्थल है जहां सुंदर पुत्र काम करते हैं, पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए चित्रगुप्त जी, भीतर चल के सुंदर पुत्र को समझाते हैं। चलिए प्रभु, आइए। महाराज, मैं भी चलूंगा आपके साथ। हाँ महेश, अंदर सिर्फ मनुष्य रूप में जा सकते हैं। कोई भैंसा अगर वाहन रूप में अंदर चला जाए तो बाकी मनुष्य डर जाएंगे। देखिए ना महाराज। महेश पुत्र, चित्रगुप्त जी ठीक कह रहे हैं। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम शीघ्र ही वापस आते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रभु, ये देखिए चलचित्र दिखाने वाले कितने सारे टीवी, और सब जगह एक ही चलचित्र चल रहा है। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, कितने भिन्न भिन्न किस्म के यंत्र है यहाँ पर। हाँ प्रभु, ये जगह तो बहुत अच्छी है। आइए आगे चलते हैं। चलिए। महाभारत वाले एक्टर लगता है शूटिंग से सीधा शॉपिंग पर ही आ गए। नमस्ते। प्रभु, प्रभु प्रणाम। प्रभु, आप टीवी में कैसे चले गए? चित्रगुप्त जी, हम यहाँ हैं। हाँ, देख रहा हूँ प्रभु। प्रभु, आप यहाँ भी हैं, आप वहाँ भी हैं। अद्भुत, अद्भुत है ये तो। हम दोनों जगह हैं। चित्रगुप्त जी, हम अपना हाथ उठाएं। हाँ प्रभु। हाथ उठाते हैं हम। प्रभु, आपने यहाँ भी हाथ उठाया, आपने वहां भी हाथ उठाया। अद्भुत हो गया चित्रगुप्त जी, अद्भुत है। किंतु चलिए, सब देख रहे हैं। चलिए प्रभु, चलिए। नमस्ते पुत्र। प्रणाम। प्रभु, काले कांच वाला दर्पण मैं पहली बार देख रहा हूँ प्रभु। चित्रगुप्त जी, ये हमें मायावी लगता है। हमने आज तक ऐसा दर्पण नहीं देखा है जिसमें हमारा प्रतिबिंब छोड़कर बहुत कुछ दिख रहा है। छोड़ दीजिए इसे चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रभु, ये देखिए, ठंडी हवा फेंकने वाला यंत्र।
गर्मी में भी सर्दी का एहसास प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, वैसा ही एक यंत्र यहाँ भी है, शीतल हवा फेंक रहा है। अरे हाँ प्रभु, अद्भुत यंत्र है ये। जी बिल्कुल अद्भुत यंत्र है, इसे एसी कहते हैं। आपको खरीदना है? नहीं पुत्र, हमें कुछ खरीदना नहीं है, हम तो केवल पुत्र, ये आपके हाथ में बंदूक जैसा क्या है? इसे हेयर ड्रायर कहते हैं। ये देखिए। गर्म हवा, प्रभु को भी दिखाइए। जी। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, यहाँ से शीतल हवा फेंकने वाला यंत्र और यहाँ पे गर्म हवा फेंकने वाली बंदूक। आइए आगे चल के देखते क्या क्या। चलिए प्रभु। प्रभु ये यंत्र मेरी धोती खींच रहा है। प्रभु प्रभु बचाइए मुझे, ये यंत्र मेरी धोती खींच रहा है। पुत्र छोड़ो, चित्रगुप्त जी की धोती छोड़ो। प्रभु प्रभु। पुत्र, ये कौन सा धोती खींचू यंत्र है? ये धोती खींचू यंत्र नहीं है सर, इसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं सर। वैक्यूम क्लीन? प्रभु वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम मतलब ऐसी जगह जहाँ हवा ना हो, और क्लीनर मतलब साफ करना। हम समझ गए चित्रगुप्त जी, ये यंत्र ऐसी जगह साफ करता है जहां पर हवा ही ना हो। प्रभु किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जहां हवा नहीं हो वहां मनुष्य नहीं होगा, और जहां मनुष्य ना हो वहां सफाई हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? उचित बात कह रहे हैं आप। हेलो सर, मेरा नाम सुंदर है और मैं हूँ भी सुंदर। वो तो आप हैं ही। थैंक यू थैंक यू। वैसे मैं यहाँ का मालिक हूँ, बताइए मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं अकेले में। ओके कोई बात नहीं, आइए यहाँ मेरे कैबिन में बैठ के बात करते हैं। आइए आइए प्रभु। ओह, तो आप यहाँ उर्वशी की वकालत करने आए हैं। लेकिन साफ बात तो ये है कि जैसा मैं सुंदर हूँ वैसे ही मुझे बीवी भी सुंदर चाहिए, और उर्वशी में वो बात नहीं है। पुत्र, सुंदरता की एक ऐसे मापदंड है आपके। हर मनुष्य अपने आप में संपूर्ण होता है, सुंदर होता है। असली सुंदरता मनुष्य के आचरण, उसकी सोच और उसके संस्कारों में होती है। और क्षमा करना, किंतु यहां यदि कुछ सुंदर नहीं है तो वो आपकी ये सोच, आपके ये मापदंड हैं। ओ प्लीज, ये किताबी बातें मुझे मत सिखाइए। और सच बात तो ये है कि जो सुंदर दिखता है वही बिकता है, और ये बात मैं साबित भी करके दिखा सकता हूँ। कैसे? एक मिनट। सोनिया, जरा मेरी कैबिन में आना। जैसा? सोनिया, ये दो फोन है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कोई मोबाइल पसंद करना हो तो तुम कौन सा करोगी? सर, ये वाला ज्यादा सुंदर दिख रहा है, मैं यही पसंद करूंगी। थैंक यू सोनिया, तुम जा सकती हो। देखा आपने, इस फोन से कहीं ज्यादा खूबियां हैं, पर फिर भी सोनिया ने ये फोन चूज किया। क्यों? क्योंकि ये फोन सुंदर दिखता है। वही तो मैं आपको समझाना चाहता था कि जो सुंदर दिखता है वही बिकता है। अब बताइए, आपके पास कोई है जवाब?